हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज बड़े लंबे समय से सारे मानव परिवार को एक बीमारी, कोढ़ की बीमारी ने परेशान किया। लंबे समय तक इस बीमारी से मानव परिवार जूझता रहा। हर तरह से इस बीमारी के संपूर्ण इलाज के लिए प्रयास चलते रहे और प्रयास सफल भी हुए। कुछ इसी तरह से आंतरिक बीमारी, आंतरिक कोढ़ जिसे मानव परिवार जूझता रहा है, वह है बुरे कर्मों के फल से मुक्ति कैसे मिले। हर मनुष्य के बुरे कर्म हैं और उस बुराई के फल से हम मुक्ति पाना चाहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं हमारे अंदर की पशुता। सीधे तौर पर कहें तो पाप, और पाप के प्रभाव से हम सभी प्रभावित हैं। और इस पाप के प्रभाव से निकलने का इलाज क्या है, बुराई से मुक्ति कैसे मिले, कर्म फलों को कैसे काटा जाए, प्रायश्चित, पश्चाताप की खोज चलती रही है। गलत काम को हम कैसे मिटाएं, आज हम इसी पर विशेष चिंतन करें। तीसरा सामान्य सप्ताह 23 जनवरी 2023 सोमवार, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 15 और पद संख्याएं 24 से 28 तक, और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 22 से 30 तक। पुराने व्यवस्थान में पापों की छुटकारा के लिए, बुराई से अनंत मुक्ति के लिए पशु बलि का इजाद हुआ। पशु बलि की खोज की गई। मनुष्य अपने पापों और बुरे कर्मों से छुटकारा पाने के लिए पशु के बलि का सहारा लेता रहा है। हर वर्ष करोड़ों पशु बलि चढ़ाए जाते रहे हैं। कई धर्मों में अभी भी ये चलता है और कई धर्मों में ये समाप्त हो गया। आज का पहला पाठ कहता है कि ईसा के क्रूस बलिदान द्वारा, जिससे यूहन्ना बपतिस्ता ने ईसा को ईश्वर का शुद्ध मेमना कहा था, वही वास्तविक पास्का का बलिदान है। पशु का रक्त हमारे पापों को कितना धो सकता है, पर ईसा के बलिदान, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे, हमारे चेतना को, हमारे समझ को शुद्ध करता है। ईसा की उपस्थिति हमारे अंतःकरण को पवित्र करता है। पशु तो बाहरी रूप है, पशु बलि बाहरी कर्मकांड है। पशुता हमारे व्यवहार में है, पशुता हमारे कर्मों में, दृष्टिकोण में, वृत्ति में, रवैये में, सोच में और नकारात्मकता में है। हर पशु बलि हमारे पशुता का ही बलिदान है। ईसा के क्रूस बलिदान द्वारा, जिस पर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु का दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद हम विश्वासियों के लिए पशु बलि रुक गया। हमें समझ में आ गई कि ईसा का बलिदान हमारा असली बलिदान था, अभी भी सदा बना रहने वाला बलिदान। ईसा का बलिदान चिरकाल के लिए है। वही हमारी चेतना व अंतःकरण को शुद्ध करता है, जिससे हमारे जीवन में बदलाव आता है। हम इस रहस्य के बारे में अधिक पढ़ें, गहराई में चिंतन करें और अपनी चेतना और बोध को बढ़ाएं, और तभी हम पुराने व्यवस्थान के पशु बलि को समझ पाएंगे और नए व्यवस्थान के ईसा के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के महान घटना को समझ पाएंगे। जानबूझकर सत्य के विरुद्ध जाना, पवित्र आत्मा के विरुद्ध काम करना, देखते देखते
जो स्वतः प्रमाणित है उसको ठुकरा देना पवित्र आत्मा की निंदा करना है। और इस निंदा का, जो एक बीमारी की तरह है, इलाज नहीं है। हम जानबूझकर किसी के चरित्र का हनन नहीं कर सकते, वह बड़ा अपराध है, बड़ा घातक है। फरीसी और शास्त्री प्रभु ईसा के काम को देखे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उसे अनदेखा किया। न केवल अनदेखा किया, लेकिन उन्होंने ईसा को अपदूतग्रस्त कहा, पवित्र आत्मा के कार्यों को ठुकराया। आज का सुसमाचार कहता है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो पाप है उसकी क्षमा नहीं मिल सकती। इसका क्या अर्थ है? धर्मशास्त्र में पवित्र आत्मा वह दिव्य चेतना है, शक्ति है, जो त्रित्व का एक जन है। जैसे पिता, सृष्टिकर्ता, पुत्र, मुक्तिदाता, वैसी ही पवित्र आत्मा जो सत्य स्वरूप है, जो सत्य को खोलता है, हमें आत्मज्ञान और आत्मबोध की शक्ति देता है, वही प्रज्ञा का स्रोत है। धर्मशास्त्र, बाइबल कहती है कि जब भी व्यक्ति बुरे कर्म में पड़ता है, पाप के प्रभाव में होता है, पवित्र आत्मा उसका साथ छोड़ देता है। पाप का एक मूल कारण है अहंकार। जब भी व्यक्ति अहंकार से ग्रसित होगा, वही पाप का एक रूप है। और इस अहंकार के और कई भी रूप हो सकते हैं। जहाँ अहंकार है, जहाँ मैं है, वहाँ पवित्र आत्मा नहीं होगा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति खो जाएगी। इसलिए अहंकारी व्यक्ति को ईश्वर का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि वह व्यक्ति जानबूझकर पवित्र आत्मा को नकारता है, ठुकराता है और निषेध करता है। जो जानबूझकर झूठ का साथ देता है, पवित्र आत्मा के स्वतः प्रमाण को नहीं देखता या देखते हुए भी आंखें बंद करता है, उसके लिए सत्य छिप जाएगा और छिपा ही रहेगा। यहाँ क्षमा का अर्थ है वह खुद ईश्वर की कृपा से वंचित रहेगा, आशीष नहीं पाएगा, मुक्ति उससे कोसों दूर होगी। इसलिए वह क्षमा का हकदार नहीं होगा, न उसे चेतना होगी, क्योंकि अहंकार उसे कठोर बना देगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम ईश्वर की वाणी सुनो तो अपना हृदय कठोर न बनाओ। यदि तुम आज ईश्वर की वाणी सुनो तो अपना हृदय कठोर न बनाओ। आइए हम पवित्र आत्मा की आवाज़ सुने, विनम्र बने। जब भी हम मौन होते हैं, खुद से मिलते हैं, सरल होते हैं, सहज होते हैं, तरल होते हैं, तो हम विनम्र भी होते हैं। इसलिए विद्या ददाति विनयम, विद्या उसी को मिलती है जो विनम्र होता है, और वही द्वार है, विनम्रता ही द्वार है। पवित्र आत्मा हमें प्रकाशित करे और हम पवित्र आत्मा के द्वारा आलोकित हों और मुक्ति में प्रवेश करें। आमीन।